हिंदू की जनसंख्या कम है, अन्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अहिंसा हो सकती है, हम तैयार नहीं है, हमारा संगठन नहीं है, हमारी एकता नहीं है, हमारे बच्चे में संस्कार नहीं है, हम संस्कार निर्माण नहीं कर कर पा रहे हैं, हमारे पास रक्षा के साधन नहीं है। तो इन सबको लेते हुए चहुमुखी कैसे सनातन समाज में जिस जिस चीज की आवश्यकता है, जिसका कि मूल गुरुकुल शिक्षा है, उसको लेकर के गुरुकुल क्रांति संगठन जो है कार्य कर रहा है। और इस कार्य को प्रत्येक नगर में बिल्कुल ग्राम स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें संगठन के विस्तार की आप लोगों की आवश्यकता है। और आप लोगों ने अपनी सहमति दी, अपने डिटेल भी भेजे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद ये कार्यक्रम आयोजित हो सका। और इसके बाद जो आगे नियुक्ति पत्र, आईडी कार्ड, ये सब की व्यवस्था है, उसके लिए भी प्रोसेस करके जो हम आपसे कुछ और डिटेल लेंगे, फॉर्म फिलअप होगी, कुछ आप बताएंगे कि हाँ जी आपके साइन लिए जाएंगे, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी की जाएगी। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि संस्था का परिचय उद्देश्य के साथ, और यहाँ पर हमारी क्या अपेक्षा है, जो हमारे साथ जो आज लोग जुड़े हुए हैं, और हमारी संस्था के उद्देश्य से अपनी वक्तव्य को रखें। ओम गुरु जी। ओम, धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। और जैसा कि हिमांशु जी ने संक्षिप्त परिचय दिया है, तो गुरुकुल क्रांति के से सभी परिचित हैं, मैं समझता हूँ। और गुरुकुल क्रांति जो गतिविधियां कर रहे हैं, सामान्य रूप से गुरुकुल क्रांति के अंतर्गत हम कक्षाएं चला रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि गुरुकुलों में तो बालक तैयार हो रहे हैं, उसकी गति काफी कम है। लेकिन अगर गृहस्थ लोग भी आर्ष विद्या से युक्त होंगे तो ये इसकी गति में तेजी लाई जा सकती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गृहस्थ लोग अपने सब कार्यों को करते हुए दिन में 24 घंटे में से 1 या 2 घंटा निकाल सकें आर्ष विद्या के पठन पाठन के लिए। तो एक बहुत बड़ी जो आवश्यकता विद्वानों की है, वो गृहस्थियों में से, परिवारों में से जो पति पत्नी हैं, वो मिलकर भी और अलग अलग भी जो कक्षाएं हैं, उन अपने समय के अनुकूल, जो उनके कार्य समय से भिन्न है, में रखी जाती हैं कक्षाएं। तो उस समय में वो पढ़ सकते हैं और विद्वान बन सकते हैं, और उनका उपयोग देश के लिए, समाज के लिए हो सकता है। तो इस दृष्टि से कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, बहुत समय हो गया, और बहुत सारी कक्षाएं लगती हैं। उसके बारे में सब परिचय लगभग आप सभी को है। और गुरुकुल क्रांति एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि हम संपूर्ण विश्व में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लेकर आएंगे। उससे पहले, सबसे पहले हम भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से आवे, इसके लिए प्रयासशील हम लोग हो रहे हैं, उसका आरंभ कर रहे हैं। तो वो क्यों जरूरी है उसका संक्षेप से मैं बताऊंगा कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से क्या सिद्ध होने वाला है। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को हटाया गया, उसका उद्देश्य यही था कि जो भारतीय संस्कृति का मूल है ये है, और भारतीय संस्कृति को यदि नष्ट करना है तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया जाए। और उसमें बहुत से सफल भी हो गए करने वाले। तो उसको अगर हमको भारतीय शिक्षा, जो हमारी भारतीयता है और जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसको बचाना है, तो हमको गुरुकुलों को शिक्षा प्रणाली के रूप में फिर से स्थापित करना पड़ेगा, निर्विकल्प रूप से। अर्थात और कुछ भी नहीं, केवल गुरुकुल होने चाहिए। तो इस रूप में लाने के लिए प्रयासरत हम सबको होना है। तो क्यों, कैसे, ये प्रश्न उठता है, क्योंकि अभी सारा समाज इस मानसिक स्थिति में नहीं है। क्योंकि जैसा भी जो व्यवस्था चल रही है उसी में सभी लोग एक तरह से संतुष्ट जैसे हैं, और उसी में लगे हुए हैं सभी लोग। तो ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि भारतीयता का पतन होता जा रहा है इस प्रणाली के अंतर्गत, जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली है, ये सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। और पाश्चात्यता और जो
जिसको कहते हैं विदेशी प्रभाव, वो बिल्कुल पूरी तरह से हावी होता जा रहा है। मानसिकता बदलती जा रही है, भारतीय मानसिकता हटती जा रही है और पाश्चात्य मानसिकता और भोगवाद की मानसिकता वो हावी होती चली जा रही है। ये सब कुछ देख रहे हैं हम लोग और सब लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं। और उसका उपाय कुछ ऐसा चाहते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ही सब कुछ हो जाए, तो वो संभव हो नहीं पा रहा है कि भाई हम थोड़ी बहुत धर्म शिक्षा दे दें और उससे जो है संस्कार बच जावे। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है और ना हो पाएगा, क्योंकि जो भोगवाद की ऐसी भयानक आंधी है वो हम इन संस्कारों को बिल्कुल मटियामेट कर देती है और बहुत इनका प्रभाव थोड़ा बहुत बचता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बचता, लेकिन उसका ऐसा प्रभाव नहीं रह पाता कि वो भारतीयता के रूप में बचा रह पाए। तो दूसरी बात, इस में पूरे समाज को हमको समझाना, बताना और सबको इस कार्य के लिए लेके आना, समझाना। और उससे क्या होगा कि जब गुरुकुल व्यवस्था पूरी रूप में हो जाएगी तो भिन्न प्रकार से विचार करने वाले लोग पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में केवल और केवल सनातन शिक्षा और जो दार्शनिक विद्या है जिससे बुद्धि खुल जाती है, तर्क शक्ति विकसित हो जाती है, जब वो दार्शनिक विद्या पढ़ा दी जाएगी तो फिर व्यक्ति किसी और जा नहीं सकता। उसको वो केवल सनातन पर ही विश्वास करेगा, वेद पर ही विश्वास करेगा और बाकी सब चीजों की पोल उसके सामने खुल जाएगी। तो वो कभी भी इधर उधर उल्टी सीधी चीजों में नहीं जा सकता। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होने के बाद में तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाना है, क्योंकि कोई भी दूसरा विचार बच ही नहीं पाएगा। लेकिन तब तक वो स्थिति आने तक के लिए जो समय है वो इतना बड़ा है, इतना लंबा सा लग रहा है कि ये पहले सब लोगों को कन्विंस करने में भी हमें लंबा समय लगेगा। उससे पहले हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति है, उस पर इतने भयानक आक्रमण हो रहे हैं और इतने ज्यादा हो रहे हैं कि एक संभावना ये है कि हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लिए लोगों को कन्विंस करते करते उससे पहले ही इस जाति को समाप्त करने का जो लोगों का प्लान है, विधर्मियों का प्लान है, वो सफल हो जाए। कहीं ऐसा हो गया तो फिर गुरुकुल बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो जाति ही नहीं बच पाएगी जिसको हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में लाना चाहते हैं और उसके आधार पर सारा कार्य होवे, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये कार्य अर्थात सब लोगों को गुरुकुल शिक्षा के लिए कि भाई यही सर्वश्रेष्ठ है और इस शिक्षा में सब कुछ निहित है, आधुनिक विज्ञान भी इसमें साथ में ही पढ़ाया जा सकता है, सब कुछ इसमें निहित है, ये बात समझाते समझाते संगठन के रूप में आबद्ध होना आवश्यक है। और वो संगठन क्या करेगा, वो संगठन सब लोगों को एक दूसरे के निकट लेके आएगा और वो निकटता ऐसी होगी कि सब लोग एक दूसरे के लिए साथ खड़ा रहना और एक दूसरे के लिए परिस्थिति आने पर युद्ध करना, एक परिवार दूसरे परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तत्पर हो जाए, ऐसा एक वातावरण तैयार करना, ये अपने लोगों को इस स्थिति में सारे समाज को लाना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति ऐसी है कि एक वर्ग ऐसा है कि लाखों की भीड़ में वो एकदम से आक्रमण करता है और मार काट के वो गायब हो जाता है और बाद में फिर रोने पीटने के अलावा कुछ बचता नहीं है। ये स्थिति तो है, ऐसा हल्द्वानी में हुआ, ऐसा बहुत सारी जगहों पे ऐसी व्यवस्था, दुरावस्था हुई जिसमें पुलिस भी लाचार हो गई, पुलिस की खुद इतनी चोटें आई कि वो पिट गए बहुत बुरी तरीके से, थाने जला दिए गए। तो ये स्थितियां जो है, इन स्थितियों का कोई उपाय अभी तक जितने भी संगठन कार्य कर रहे हैं इनके पास में अभी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कोई उपाय होता तो जितनी भी जगह ये काम हुए हैं, अभी रिसेंटली जो कार्य हुआ है ये हल्द्वानी जो उत्तराखंड में है, यहाँ पर बहुत भयानक कांड हुआ था, आप सबकी जानकारी में आया होगा। तो वहां पर कोई कुछ नहीं कर पाया, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल काम नहीं आ पाई और वो लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर वो जो काम उन्होंने करना था वो करके और गायब भी हो गए। उसके बाद में अब ढूंढते रहो किसको कौन है, क्या था, कैसे, वो सारा कार्य फिर कितना हो पाता नहीं हो पाता एक अलग का विषय है। परंतु जैसा
आजादी से पहले और आजादी के समय पे जो डायरेक्ट एक्शन डे में लाखों लोगों का नरसंहार किया गया, वही स्थिति एक समुदाय विशेष फिर से कभी भी ला सकता है। और ऐसी स्थिति के लिए हमारा समाज बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। और ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो दो काम साथ साथ करने हैं। संगठन का निर्माण, देखिए मैं हमारे गुरुकुल क्रांति संगठन क्यों करें? संगठन तो और बहुत बड़े बड़े हैं, हम तो अभी कुछ भी नहीं है। हम अभी प्रदेश स्तर की एक सभा कर रहे हैं जिसमें हम 45 लोग के लगभग जुड़े हुए हैं, है ना। तो क्या आवश्यकता है, जबकि बहुत बड़े बड़े संगठन और हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर लेंगे? इस बात को समझना आवश्यक है। अगर हम इस बात को समझ पाए तो हम संगठन के लिए कार्य करने के लिए अंदर से तैयार हो सकेंगे, अन्यथा हमको उसकी सार्थकता नहीं लग सकती। मैंने वो चीज आपके सामने रखी कि सारे संगठन ज्यों के त्यों मौजूद हैं, वर्तमान हैं, लेकिन फिर भी वो घटनाएं घट जा रही हैं और उनको कोई रोक नहीं पा रहा। और जो एक समुदाय विशेष है वो पीट पाट के, लूट पाट के, सब कुछ करके, मार के वो चला जाता है। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं कि जहां पर वो छुटपुट काम करते हैं, और कहीं लव जिहाद हो गया, कहीं काट के बक्से में पैक करना हो गया। ये सारे कार्य तो लगातार बहुत की खबरें आ रही हैं और बहुतों की खबरें तक नहीं आ रही हैं। तो ये बहुत स्थिति इस तरह की चल रही है। संगठन इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसका प्रभाव परिवार के अंदर तक हो और जन जन उस संगठन के संस्कार से संस्कारित हो। इस प्रकार का संगठन होना चाहिए। बाकी संगठन हैं, लेकिन उनमें 2-3-4% लोग सक्रिय हैं, और उनके सक्रिय होने के कारण से थोड़े बहुत हम लोग बचे हुए हैं कि हमारी सरकार आ जा रही है, हम वोट डाल पा रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारी बात यह है कि उसके बाद भी बहुत सारे जागरूक लोग नहीं है जो वोट तक नहीं डालते हैं। ये बात भी हम लोगों के सामने है। तो आखिर ऐसा क्या हम करें, गुरुकुल क्रांति के माध्यम से ऐसा हम क्या करें कि हमारे संगठन करने की सार्थकता हो? तो हमने एक विचार किया कि आखिर ऐसी कौन सी कमी है कि समुदाय विशेष उस रूप में से संगठित है और वो संगठित होकर जो भी कार्य करना है वो कर पा रहा है। वो वोट डलवाना चाह रहा है तो वोट डलवा पा रहा है, वो 100% मतदान कर रहा है, और हम नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या कमी है और वहां क्या चीज ऐसी अधिक है? तो हमको एक बात समझ में आई, वहां पर वो लोग बहुत निकट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो समाज ऐसे इस तरीके से रहता है, इस तरह से छोटे छोटे मोहल्लों के रूप में रहता है। वो इतने निकट रहते हैं कि वो उनका हर काम एक दूसरे से अड़ता है। वो अगर निकलेंगे बैठेंगे भी तो एक दूसरे के नजर में होकर निकलते बैठते हैं। और उसके कारण से वो जो भी काम कार्य करते हैं, जैसे जिनका जो पूजा पद्धति इत्यादि, उसको वो माध्यम बनाते हैं। तो ये सब कार्य जो भी वो करते हैं, हमारे अंदर क्या है, हम लोगों में एक स्थिति ये आ गई है, एक व्यक्तिगत अभिमान ऐसा आ गया है कि मैं धनवान हूं और मैं धन के आधार पर अपने सभी कार्यों को करने में समर्थ हूं। ये जो अभिमान का भाव हमारे अंदर, हमारे परिवारों में आया है, जिसके कारण से हम किसी को महत्व नहीं देते और अपने पड़ोस या किसी को भी हम महत्व नहीं देते, जिसके कारण से हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम किसी से राम राम करके, नमस्ते करके राजी नहीं है। हम अपने काम से निकल गए और उसके बाद में किसी से कोई पूछना ताछना नहीं। महीनों हो जाते हैं पड़ोसी से हम बात नहीं करते हैं। ये स्थिति जो है ये हमारे लिए खतरनाक है, बहुत अधिक भयावह है। इसके कारण से जब हम संपर्क में ही नहीं है, तो जब कोई ऐसा अवसर आएगा तो हम कैसे एक दूसरे की रक्षा के लिए खड़े होंगे, कैसे एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार होंगे?
हम तब तैयार हो सकते हैं जब हमारा ये दैनिक लेन देन, दैनिक एक दूसरे से व्यवहार चलता हो, रोज की हमारी आपस में राम राम नमस्ते जी होता हो, एक दूसरे से प्रेम का भाव हो। और जैसे परिवार में होता है, परिवार में हम रोज मिलते हैं, साथ में अनेक कार्य करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनसे हम दूसरों के कार्यों से लाभ उठा लेते हैं परिवार में, और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जहां पर हम अपने कार्य से अपने परिवार वालों को लाभ पहुंचाते हैं। तो यहां पर ये कार्य का लेन देन, जिसमें कोई धन का बीच में व्यवहार नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं है, लेकिन हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए परिवार में करते हैं, वो लेन देन, वो परस्पर साथ में रहना हमें परिवार के लिए मर मिटने की भावना से युक्त करता है। हमारे परिवार की तरफ कोई टेढ़ी आंख करेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे, ये भाव हमारे अंदर भरता है। ये भाव हमारे समाज के प्रति हमारे अंदर नहीं भरा हुआ है। मेरे पड़ोसी के प्रति कोई टेढ़ी आंख करता है तो मैं वहां पर आंख निकालने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। ऐसी स्थिति समाज में क्यों आई है? उसका कारण यह है कि पहले हमारे समाज में, गांव में, एक दूसरे से बिना धन के भी बहुत सारे व्यवहार चलते थे, एक दूसरे से हम वो व्यवहार करते थे, उसमें पैसा बीच में बिल्कुल नहीं आता था। सब पड़ोस, आस पड़ोस के चाचा ताऊ, बुआ, मौसी इत्यादि होते थे, और सब एक गांव में भाई बहन होते थे। लड़की की शादी होती थी तो वो दामाद पूरे गांव का ही दामाद होता था। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि वो पूरा गांव एक परिवार होता था, और एक एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो स्थिति अब क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। गांव अब भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गांव छोड़ के शहरों में आ गए हैं, और शहरों में वो जो क्लोज निट, वो जिसको कहते हैं बिल्कुल निकट भाव, वो बिल्कुल भी बचा नहीं है। एक स्वार्थ का भाव पनप रहा है, जिसके कारण से हम लोग पास पास नहीं है, हमारे परिवार पास पास नहीं है, उनमें आपस में जान पहचान नहीं है। जब जान पहचान ही नहीं है तो हम सहयोग लेने देने में संकोच करते हैं। हम, हमारा कहीं ईगो हर्ट हो जाता है, हम किसी से क्यों कोई चीज मांगे, और हम क्यों किसी को कोई चीज दें। ये जो बहुत बड़ी दीवार हमारे लोगों के बीच में आ गई है, इस दीवार को कोई बड़े से बड़ा संगठन दूर नहीं कर पा रहा है। मैं नाम, चाहे आप नाम ले लीजिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे और कितने भी प्रकार के जो भी बड़े अच्छे संगठन जो कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, हम भी उनके साथ में मिलकर भी कार्य करते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है, इस स्थिति से बाहर वे संगठन नहीं निकाल पा रहे हैं समाज को। इसके कारण से समाज में बिखराव है, और बिखराव होने के कारण से हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए नहीं है। ये कार्य गुरुकुल क्रांति के माध्यम से हम कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि हम उसके माध्यम से क्यों नहीं कर सकते? उसके माध्यम से इसलिए नहीं कर सकते हैं, उन संगठनों के माध्यम से, क्योंकि उसमें एक शीर्षस्थ लोग हैं, उन तक हमारा विचार ही नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात, हम उसमें कुछ शुरू भी करें तो वहां पर उनकी एक कार्यशैली बनी हुई है, वो जो कार्यशैली बनी हुई है उस कार्यशैली से ही सारे कार्य चलते हैं। वो उस कार्यशैली में ये कार्यशैली, या हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, वहां वो फिट नहीं हो सकता। तो हमें अधिकारी भी होना चाहिए। हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो हमारे पास अगर उत्तरदायित्व है तो हमारे पास अधिकार भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी के पास में एक चीज है और दूसरी नहीं है तो वो कभी भी कार्य को पूरा कर नहीं पाएगा। तो इस कारण से हमें संगठन बनाने की आवश्यकता हुई, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को भी उस रूप में कोई भी अन्य संगठन इतने, जिसको कहते हैं तीव्रता से प्रमोट नहीं कर रहा जितनी तीव्रता से गुरुकुल क्रांति, जिसका कि नाम ही हमने गुरुकुल क्रांति रखा है, कि इसका उद्देश्य ही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लाना है। तो हमने नाम भी उसी लिए रखा है और उसी पे हम पूरी तरह से फोकस है, और समाज को ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं कि जब सब लोग आपस में इस सहयोग की भावना में आ जाएंगे,
और गुरुकुल क्रांति उसमें माध्यम होगा। तो गुरुकुल क्रांति उन सब लोगों में गुरुकुल का संस्कार भी दे पाएगा। आज हम दूसरे किसी भी संगठन के माध्यम से पूरी तरह से गुरुकुल का संस्कार देने में सक्षम नहीं हो सकते। वहां और 25 तरह के विषय हैं जिन पे वो संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन गुरुकुल क्रांति केवल 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 और केवल गुरुकुल का विषय लेकर चलता है और इसी पे कार्य करता है। और ये मूलभूत चीज है। अगर गुरुकुलों की स्थापना हो गई तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस बात को हम बहुत अधिक चर्चा कर भी चुके हैं और हम आगे भी इस पे पूरी बात करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ बातें इसलिए रखी क्योंकि कई लोगों का ये रहता है कि भाई हम उस संगठन के अंतर्गत ये कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो वो सब हम करके देख चुके हैं, वहां कहीं संभव हो नहीं पाया। तो हमको ही उसकी पहल करनी पड़ेगी। हमको किस तरह से हम उस पहल को कर सकते हैं वो छोटा सा मैं बताता हूं। हमको क्या करना है, जैसे हमने अभी प्रदेश स्तर का एक संगठन का एक नेटवर्क बनाया है, इसी तरह से हम नेटवर्क जिले का बनाएंगे, जिले से हम नगर तहसील का बनाएंगे, फिर नगर का और गांव का, और फिर मोहल्ले मोहल्ले का, इस प्रकार का नेटवर्क। और प्रत्येक मोहल्ले में कम से कम 20 से 30 परिवारों का 20 से 30 परिवारों का एक समूह, स्थानीय समूह, जैसे गांव होता है उस तरीके का समूह हमको तैयार करना है। और दूर नहीं होंगे वो परिवार, पास पास रहने वाले होंगे, जो बिल्कुल अड़ोस पड़ोस के 30 परिवार हैं, उनका समूह बना के उनमें कुछ कार्य हमने एक संदेश में लिखे हैं। वो संदेश भी इस समूह में भेजा जाएगा, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उस संदेश को हम पढ़ेंगे और उस पर हम आने वाले कुछ दिनों में चर्चा भी करेंगे, एक एक पंक्ति को लेकर उस पर चर्चा करेंगे, और उसमें आप सबके सुझाव भी आमंत्रित होंगे कि इसमें और क्या अच्छा से अच्छा किया जा सकता है। उसका मैं संक्षेप छोटा सा मैं दे देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 20-20 परिवारों का समूह बनाएंगे, उनमें हम धन को साइड में रखकर आपस में कौन से ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको हम सहकारिता के भावना से कर सकते हैं, यानी कि मैं करूंगा अपने इस समूह के लिए वो कार्य, उसमें मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, ऐसे ही मेरी जो योग्यता है उसके अनुसार मैं करूंगा। ऐसे ही हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जिसमें कुछ योग्यता है उस समूह के लिए कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे हर परिवार लाभान्वित होगा। तो इस प्रकार से क्या है, सहकारिता की भावना सब लोगों में विकसित हो, ऐसा अपने लोग प्रयास करें। इससे क्या होगा, दैनिक आवश्यकताओं के लिए जब हम एक दूसरे के काम आ रहे होंगे तो वहां पर जो उतने परिवार हैं उनके बीच में एक जो दैनिक व्यवहार निर्मित होगा, जो कि कमी आज हमारे अंदर बहुत अधिक आ गई है। और वो दैनिक व्यवहार हमारे अंदर एक परिवार के वातावरण को, उन 20 परिवारों 30 परिवारों के बीच में परिवार के वातावरण को लेके आएगा। जैसे हम अपने परिवार के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, उसी तरह से वो जो एक छोटा सा समूह होगा वह भी एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो सकेगा। और ऐसे 20-20 30-30 परिवारों के अगर अगर 50 या 100 समूह हमने एक नगर में तैयार कर लिए तो आप समझ लीजिए एट ए टाइम लगभग आप समझ लीजिए 3000 परिवार, लगभग ऐसे मोटा मोटा ऐसे हमारे पास में एक साथ खड़े होने वाले, एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले तैयार मिलेंगे। इस पे अपने लोगों को कार्य करना है, तो इसका आरंभ कहीं से तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ही हम ये संगठन व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमको आपको हमने प्रयास किया है कि हम आपको वो कार्य सौंपे। अब उसमें क्या हमारे सामने समस्या आ रही है कि हम जो भी अभी तक हमारे पहुंच में आप सब लोग हैं, हमने आप सब तक पहुंच बनाने का प्रयास किया और आपने हमारे साथ में प्रेम से हमारी बात को स्वीकार किया। तो अब हमारी पहुंच कहां तक है, आप तक है। तो हमारी पहुंच आप तक है, हर प्रदेश तक हमारी पहुंच नहीं है।
हमारी पहुंच आप तक है का मतलब आप में से उत्तर प्रदेश से ही 15-20 लोग भी हो सकते हैं, आप में से दिल्ली में से ही 10 लोग भी हो सकते हैं, आप में से मध्य प्रदेश से ही 7-8 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हम ही सब लोग अपने अपने एक एक प्रदेश की आपको जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि भाई भले ही आप रहते उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन अभी आपको कार्य आरंभ मणिपुर में करना है, या आपको कार्य आरंभ कर्नाटक में करना है, या आपको कार्य प्रारंभ केरल में करना है। तो अब करना कैसे है? आप कहोगे जी लो काम तो आपने दे दिया पर मेरा तो कोई संपर्क ही नहीं है। तो देखिए, एक बहुत सरल सा सिद्धांत है, जहां चाह वहां राह। मैं आपको संक्षेप से उसका मार्ग बताता हूं कि हम उस प्रदेश के नए भी हैं तो भी हम वहां संपर्क खोज सकते हैं। कैसे? बहुत बड़े बड़े संगठन है, उदाहरण के लिए विश्व हिंदू परिषद ही बहुत बड़ा संगठन है, तो उसके बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, हम भी विश्व हिंदू परिषद में हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत बड़ा संगठन है, हम भी उसमें सम्मिलित हैं, हम भी स्वयंसेवक हैं। तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। उस संगठन के उन उन प्रदेशों में बहुत सारे लोग होंगे जो राष्ट्रीय भावना से युक्त होंगे। हम भी राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, हम भी राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहते हैं, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का तो कार्य नहीं है हमारा, राष्ट्र कार्य ही है। तो हम क्या करेंगे, उस संगठन के इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे कि कहा वहां पर कौन कौन पदाधिकारी हैं। बहुत सारे संगठन है, जो भी राष्ट्रवादी संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय योगी सेना ही क्यों ना हो, तो उसके जो पदाधिकारी होंगे वो राष्ट्र भाव से तो युक्त होंगे ही, उनसे हम मित्रता कर सकते हैं। मित्रता करके उनसे कह सकते हैं भाई ठीक है, आप उस संगठन में कार्यरत हैं, उस संगठन के अनुसार कार्य करते रहिए, उसकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कार्य करते रहिए। लेकिन हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं और ये कार्य बड़ा आवश्यक है, और वो कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा कि ये कार्य आवश्यक है, क्योंकि इस कार्य की बहुत कमी है और कोई भी इस पे कार्य नहीं कर रहा। और हम सहयोग मांगेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारा सहयोग करेंगे। और हम जिसको कहते हैं ना, एक सहयोग नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तीसरा करेगा, तो जहां चाह वहां रहा, तो हमें राह मिल जाएगी। इस बात को हम पॉजिटिवली मन में ये सोच के, पहले से हमने सोच लिया अरे हम क्या कर सकते हैं, हमसे होगा ही नहीं इत्यादि, ऐसे सोच लिया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मन में धनात्मक भाव को रखते हुए, ये ईश्वर का कार्य है, सनातन संस्कृति की रक्षा करना ईश्वरीय कार्य है, इस कार्य के लिए गुरुकुली शिक्षा प्रणाली की रक्षा और उसकी पुनर्स्थापना के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ये ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर इसमें सहयोग करेंगे, निश्चित बात है, हमें बस प्रयास करना है। तो इस रूप में हमको कार्य करना है। तो मैंने बहुत सारी बातें रखी हैं, संगठन की आवश्यकता क्यों है, गुरुकुल क्रांति ही संगठन क्यों करे, इसकी आवश्यकता क्यों है, इन सब चीजों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो ये उद्देश्य है हमारा। और कोई बात रह रही हो तो मैं हिमांशु जी से निवेदन करूंगा वो बात रखें, और उसके बाद में आप को भी कुछ अवसर दिया जाएगा, कोई प्रश्न आप रखना चाहें आपसे तो वो भी आप रख सकेंगे। और उसके बाद में जो आप सबके लिए घोषणा होगी उसको भी हिमांशु जी करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान हिमांशु जी। ओ, धन्यवाद गुरु जी। जी, जो बार बार मैसेज आ रहे हैं जी, हमने आपके संदेश को पढ़ा है और परिचय अवश्य होगा, क्योंकि बिना परिचय के तो कार्य आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अभी परिचय से प्रमुख जो बात है वो आचार्य जी आप लोगों के सामने रख रहे थे, और जो गूढ़ बातें उन्होंने की उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप भी है जो हम आगे आपको भेजेंगे, कि अगर हम में से कुछ को बात जो शायद पहली बार चर्चा में जुड़ रहे होंगे कि गुरुकुल से ही सभी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसके लिए हम इसको समझना है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ समस्या का बात करते आते हैं, हर संस्था जो है समस्या की बात करती है, हम यहाँ पर समाधान की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस मैसेज की गुरुजी ने बात की कि हमने एक जो है एक ड्राफ्ट बनाया है, एक मैसेज बनाया है जो व्यक्ति को अपीलिंग है, कि जिनकी जो समस्या है आज वर्तमान में सनातन की, समाज की, राष्ट्र की,
उसके लिए कुछ बिंदु है, और वो बिंदु ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया या गुरुजी ने बना दिया, पूरी संस्था के जितने सदस्य हैं सभी के साथ विचार विमर्श करके एक एक बिंदु को लिया गया है, और उस एक एक बिंदु पे हम एक एक चर्चा कक्षा में करेंगे। हमारी चर्चा कक्षा प्रतिदिन 8:30 बजे होती है। कक्षा का अर्थ है हम जिसमें हम लोग सभी मिलके ये ऐसी बातें करते हैं, तो उसमें आपको जुड़ना है। और जो प्रथम अभी हम सदस्य के रूप में जुड़कर अब हम आगे यहाँ से क्या करेंगे, जैसे जो आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, अब आगे हमें क्या करना है और कैसे करना है इस पे मैं बात रखने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने। अभी चर्चा के बीच में या चर्चा के बाद में मैं लिस्ट फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में, जिसमें कि कौन सा व्यक्ति जी, ऐसे बीच में आप मैसेज डालने से एक तो कि वहां पर ध्यान जाता है, दूसरी बात ये लगता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप सुन ले उसके बाद लिखें। तो मैं कह रहा था कि अभी चर्चा के बाद या चर्चा के बीच में हम लिस्ट डालेंगे जिसमें कि कौन से प्रदेश में कौन से व्यक्ति वहां के प्रमुख डाले गए। तो उसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पहले किन्हीं व्यक्ति का नाम आया, तो वह उत्तर प्रदेश के प्रमुख के रूप में है। अब किन्हीं और व्यक्ति का नाम आता है उत्तर प्रदेश में से, तो फिर उनको दूसरे राज्य में डाला गया है जहां पर कि कोई प्रमुख नहीं है। तो उस राज्य में उनको कैसे कार्य करना है यह अभी गुरुजी बता रहे थे। तो इस तरीके से हमारे पास जितने जो राज्य हैं वहां पर आप सभी का नाम है। तो प्रथम कार्य हमें क्या करना है, यह जो संदेश है जो संगठन के उद्देश्य को लक्ष्य को बता रहा है, इसको हमें प्रचारित प्रसारित करना है जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इस संगठन में जुड़ सके। तो हमारा प्रथम कार्य है व्यक्तियों को जोड़ना। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रदेश प्रमुख हूँ और दूसरा आ जाएगा तो मेरा पद चला जाएगा, मेरी जो कार्यभार है वो चली जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी पद हम बहुत सारे बनाएंगे। संगठन हर एक जब एक ग्राम स्तर तक पहुंचने वाला है तो इसमें ग्राम प्रमुख होंगे, जिला प्रमुख होंगे, मंडल प्रमुख होंगे, फिर प्रदेश प्रमुख होंगे, क्षेत्र प्रमुख होंगे, तो बहुत विस्तार है। तो हमारा जो लक्ष्य है कम से कम ये होना चाहिए कि हम 50 व्यक्तियों को जोड़ें। तो यह जो संदेश है आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक आपको अपने क्षेत्र में पहुंचा करके जो व्यक्ति इस बात को समझते हैं उनसे वो डिटेल लेना है। जैसे मैंने आपको दिया था कि अपना परिचय भेजें, नाम इत्यादि, फोटो, वो आपको उनसे लेना है और फिर मुझे फॉरवर्ड करना है। तो यह कार्यक्रम हमारा अभी प्रथम 20 दिन के लिए है, और 20 दिन में हम में से कौन कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या सक्रियता है, इसको भी हम समझ लेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हम में से सभी बहुत सक्रिय रहेंगे और इस कार्य को करेंगे। उसके बाद जो हमारे और कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे हमारा निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा अभियान का एक है, इसमें हमारी एक नंबर है जिसमें कि मिस कॉल देने से वोट काउंट होती है। हमारा संस्कार शिक्षा का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि हम बच्चों को संस्कारित करते हैं। अभी एक ऑनलाइन संस्कार कैंप चल रहा है। फिर संस्कृत संभाषण की कक्षा चलती है, संस्कृत व्याकरण की कक्षा चलती है, उसका प्रचार प्रसार, वो सब एक आगे की बात आएगी। फिर हम जब क्योंकि आपको जो कार्य करने हैं, आप अकेले किसी राज्य में या किसी जिले में कार्य नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपनी टीम बनानी है, और वह टीम बनाने के लिए यह संदेश आपका सहायक होगा। और इस संदेश में कुछ जोड़ना है, घटाना है, वह आप कर सकते हैं। इस संदेश के नीचे में सभी राज्यों के प्रमुखों की नंबर होंगे, तो जो व्यक्ति अगर किसी अन्य राज्य में संपर्क करना चाहता है, वो कहीं और का है, तो वो वहां भी संपर्क कर सकता है। आप मान लीजिए कहीं हैं, आप हैं कर्नाटक में और आपके पास उत्तर प्रदेश से कुछ संपर्क हैं, तो जो उत्तर प्रदेश वाले जो प्रमुख हैं, आप उनको वो बता दें कि ये व्यक्ति जो है जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर जोड़ दें। इसके अतिरिक्त ध्यान से सुनेंगे, सभी राज्यों के हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं, कुछ के नहीं है, उसको बनाएंगे। जैसे कि गुरुकुल क्रांति उत्तर प्रदेश, गुरुकुल क्रांति कर्नाटक, तो इसके जो ग्रुप हैं और वहां पर जो व्यक्ति उसमें हैं, वहां के ऑलरेडी जो हमारे साथ अन्य कक्षाएं कर रहे हैं, जो गुरुकुल क्रांति से परिचित है, उसमें वो लोग जुड़े हुए हैं। उसमें हम आपको एडमिन बनाएंगे और उसमें आपको ये मैसेज डाल सकते हैं और आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं कि यहाँ पर कि आप प्रदेश प्रमुख हैं। तो जो व्यक्ति जहां जहां के प्रदेश प्रमुख हैं, उन राज्यों के व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडमिन के रूप में रहेंगे। तो मैं संक्षेप में फिर से वही बोल रहा हूँ कि जो मैसेज है अभी आपको ग्रुप में भेजा जाएगा, और ये जो लिस्ट है इसको गुरुजी की अनुमति है वो लिस्ट को भी भेज दें, फिर चर्चा के बाद भेज देंगे। जी भेज सकते हैं जी, तो ये मैं अभी भेज रहा हूँ। और इसके बाद
एक साधारण सा प्रश्न तो जो आप, अगर आप कर्नाटक से हैं और आपका कर्नाटक का भाग आपको नहीं मिला है, तो आपका पहला प्रश्न हुआ कि मैं वहां पर क्यों हूँ। इस प्रश्न को हमने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। तो इस प्रश्न के अतिरिक्त यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, और जो परिचय की, देखिए परिचय यदि हम 50 लोग का आज के सत्र में रखें, क्योंकि आज का सत्र परिचय और हमारे और आपके बीच का संपर्क का था, तो शायद आज का बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे कि 5 व्यक्तियों के परिचय वीडियो ऑन करके लेने का प्रयास करेंगे, और फिर बाकियों का फिर अगले सत्र में करेंगे। और अगले सत्र की तिथि और समय जो है वो ग्रुप में सूचना भेजी जाएगी। पहले मैं इसको भेज देता हूँ। एक, प्रतिदिन वाला भी चलेगा, वो तो 8:30 बजे। हाँ, और प्रतिदिन जो इसी से संबंधित जो हमारी चर्चा चलती है 8:30 बजे, उस ग्रुप का लिंक आपको इस ग्रुप में भी भेजा जाएगा, ताकि आप वो ग्रुप ज्वाइन कर ले जिससे प्रतिदिन 8:30 बजे चर्चा होती है। तो ये मैंने लिस्ट भेजा है। जैसे कि आप में से आज के दिन में किन्हीं का आया था कि प्रदेश के नाम लिखो, तो प्रदेश का नाम बिल्कुल लिखा हुआ है। इसकी पूरी तैयारी करके हमने उसको लिस्ट में डाला है। तो इस लिस्ट को अभी हम व्हाट्सएप मैसेज में करके आप, और वो जो जिस व्हाट्सएप मैसेज की बात हो रही थी, उस व्हाट्सएप मैसेज को भी मैं आपको भेजता हूँ। लेकिन वो मैसेज थोड़ा सा लंबा है, उसको अभी हम पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको भेज रहा हूँ। उसको अभी फॉरवर्ड करना आरंभ ना करें। वो उसमें नीचे में सभी प्रदेश प्रमुख के नाम और मोबाइल नंबर हमें टाइप करने हैं। वो मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। कल इस कार्य को समाप्त करके आपको पूर्ण ड्राफ्ट जो है ग्रुप में भेजा जाएगा। उसके बाद आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो अभी जो है ग्रुप में एक प्रदेश प्रमुख की लिस्ट भेजी गई है, एक व्हाट्सएप मैसेज जिसमें की समस्या और समाधान के बारे में चर्चा है, यह भेजा गया है। और जो है, जो हमारे कुछ दिशा प्रमुख बनाए गए हैं, क्योंकि और कुछ लोग जो हैं हमारे साथ विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए दिशा प्रमुख हैं, और मैं आपको वो भी भेज रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि यदि आपको संपर्क करना है तो किनसे संपर्क करना है। ठीक है। जी, हम में से अभी परिचय नहीं, जिनका कोई प्रश्न हो, जो अपनी कोई बात संक्षिप्त में रखना चाहते हो, या जो अभी बताया गया इससे संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कृपया हैंड रेज का जो नीचे बटन है उसको दबाएं, और फिर हम आप उसका उत्तर देने का या उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जी, जी नीरज अग्रवाल जी, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी सर, हम जितेंद्र जी बोल रहे हैं। जी, फिर से अपना नाम बोलिए, कि वो यूजर नेम में आता नहीं है ना, तो समझ में नहीं आती है बात फिर। नमस्कार जी, इकबाल बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी, अभी अनम्यूट ना करें। अगर हम ऑनलाइन में हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेंगे, कृपया मैं म्यूट कर लें। जी, एन मंगलम जी, आप अपना नाम बताएं फिर से। दादा सभी को नमस्कार, मैं नीरज अग्रवाल, चंदोसी जी, संपर्क से। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं है महोदय, हेडफोन को मुंह के पास लाके बोले। दादा सभी मित्रों को नमस्कार, भाई बहनों को नमस्कार। मैं नीरज अग्रवाल, जनपद संबल, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, शहर चंदोसी। जी धन्यवाद नीरज जी। कोई प्रश्न है आपका? जी, प्रश्न मेरा यही है कि मैंने अभी सब आप सबकी वार्ता सुनी, और मुझे अच्छा लगा कि हम सब गुरुकुल क्रांति में हिस्सा बनने जा रहे हैं। और शायद हम सभी को बोलने की भी आदत नहीं हो सकती है, क्योंकि हम कभी किसी मंच पर बोले नहीं या अपने विचारों को रख नहीं पाए। आपने ये सौभाग्य दिया है, शायद हम साहस कर सकें कि बोलें और अपने मन की बात या अपनी वार्ता को आप तक पहुंचाएं। और जी जी बिल्कुल। आचार्य जी ने कहा था, हम सबका सहयोग होना चाहिए और धन का लोभ नहीं होना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते हैं। ये उनकी बात में सत्यता है। आज हम गुरुकुल क्रांति की राह पर चलेंगे, तो बस एक बात ये समझ नहीं आई कि जब हम मंच पे हैं सब, सभी भाई बहन, तो सबके चेहरे एक दूसरे को पहचाने जाएं, कि हम जब एक परिवार में जुड़ने जा रहे हैं, कभी किसी के लिए सहयोग के लिए, तो हम पहचान तो सकें ये हमारा भाई, बंधु, बहन ये है। बाकी
आगे वार्ता विचारों के साथ करते जी, रहेंगे। ओ। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद नीरज जी। बहुत लंबा चलने वाला है ये, कोई 1 या 2 दिन का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है कि आज हमने बात की और हमारी परिचय हुई या नहीं हुई। तो आपने जो अपनी भावना रखी, आपने बहुत अच्छी बात रखी, पहले मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, और आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जो परिचय की बात है, जैसे देखिए अभी आपने अपना परिचय रखा, तो आपने अपना वीडियो ऑन किया रखा, तो जितने भाई बंधु यहाँ जुड़े हुए हैं सभी सभी का परिचय आपसे हो गया। अब इसी तरीके से सभी कोई धीरे धीरे रखेंगे। 50 व्यक्ति अगर 2-2 मिनट भी बोलते हैं तो सोचिए कितना लंबा समय हो जाएगा। तो सभी का एक दिन में हम अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे करेंगे, और हम इतने सारे कार्य करेंगे, इतने सारे कार्य के लिए एक दूसरे से संपर्क करेंगे कि परिचय होना ही होना है। और जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाले ग्रुप में, जब इसके एक तो 8:30 की चर्चा होती है अभी यहाँ पर, उसमें से भी हमारे कुछ लोग हैं, और जो प्रदेश प्रमुख में सक्रिय होकर अभी कार्य करने वाले हैं, एक वह ग्रुप है। तो जब हम इस तरह की जो विशेष चर्चा करेंगे, तो उसमें जब भी हम बात करेंगे तो वो वीडियो ऑन रख के बात करेंगे, जिससे कि एक प्रदेश प्रमुख दूसरे प्रदेश प्रमुख को पहचान सके। और नंबर तो हमारे सभी के पास है ही, जिससे कि हम उनसे संपर्क करेंगे। जी, जितेंद्र कुमार जी बताएं। जी सर। सर्वेभ्यः नमो नमः गुरुजी। नमो नमो। सर हम बिहार से हैं, लेकिन हमें मेघालय राज्य मिला है। जी, तो इसकी चर्चा तो हमने की, जैसे बिहार से 3 या 4 लोग हैं, तो जिनका सबसे पहले आया उनको बिहार में डाल दिया गया। अब चलिए मान लीजिए जिनको डाला गया वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, वो बिल्कुल ही कार्य नहीं कर रहे हैं, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी सहमति से की है। तो फिर उनके जगह पे जो आप अच्छा कार्य कर रहे होंगे, तो फिर हम आपको भी बिहार का भी आप कार्य कर सकते हैं। आपके पास वर्तमान में जो बिहार के संपर्क हैं, तो जो बिहार वाले जो है प्रदेश प्रमुख, आप उनको उनका कांटेक्ट उनसे करवा दें। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। और क्योंकि देखिए मेघालय के कोई लोग अभी हमें मिले नहीं है, और काम तो हमें पूरे भारत में करना है, तो आप जी किसी तरीके से कुछ कुछ उपाय जो है आचार्य जी ने बताया, और कुछ अन्य तरीके से यदि आप मेघालय में किन्हीं को संपर्क करके ये बात पहुंचा सकते हैं, तो बहुत बड़ी कृपा होगी। आप ट्राई कीजिएगा, और आप जी जो जी जिस तरीके से करेंगे वो दूसरे के लिए भी मार्ग दिखाएगा कि इस एक दूसरे राज्य में रहते हुए कैसे दूसरे राज्य में कार्य कर सकते हैं, है ना। जी जी जी। और आपकी जानकारी के लिए, मूलतः मैं भी बिहार से, अभी कर्नाटक में हूँ, लेकिन मूलतः मैं भी बिहार से। जी ठीक धन्यवाद। है सर। थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई प्रश्न? जी जी, गुरु जी अभी आगे कृपया। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद। और ये जो संदेश है, इस पे सभी से निवेदन है कि इस पे अच्छे से विचार करेंगे। जो बात मैंने आपके सामने रखी कि भाई ये एक उपाय हो सकता है, तरीका हो सकता है संगठन का, और उससे जो है सब लोग साथ में आ सकते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े रह सकते हैं। तो इस पे जो इस संदेश के माध्यम से इस पे आप विचार भी करेंगे, इसमें सुझाव जो है उस सुझाव भी आप भेज सकते हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से, या हिमांशु जी को व्यक्तिगत रूप से भी भेज सकते हैं। और इसमें एक तो ये तरीका कि हम सीधे मैसेज को भेजें, विस्तार करें। एक तरीका ये हो सकता है कि कोई हमारे को और तरीका हो सकता है, मान लीजिए किसी राज्य में कोई समस्या विशेष है, जैसे बंगाल में सुरक्षा की मान लीजिए बहुत बड़ी समस्या है, तो वहाँ किस तरह से लोगों को आकर्षित किया जा सकता है जिससे उन लोगों में संगठन हो, उस तरह का मैसेज बनाया जाएगा। दूसरी बात, बंगाली हम में से जिन भाई बहनों को आती है तो वो बांग्ला में उस संदेश को बना देंगे, जिससे कि वहाँ स्थानीय स्तर पर उसको फिर जैसे भी फेसबुक आदि के माध्यम से उसको प्रमोशन किया जा सके, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उस माध्यम से, जो जिनको उस तरीके से कार्य करना अच्छा लगेगा और जिनको लगेगा कि हाँ इस तरह से बढ़िया कार्य हो सकता है और उससे हम लोग आपस में एक दूसरे के सहयोगी बन जाएंगे, तो वो लोग जो लाइक माइंडेड लोग होंगे वो स्वतः अपना विवरण भेजेंगे और जुड़ेंगे। तो इस तरह से भी अपने लोगों को कार्य करना है, स्थानीय भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट करके और इस पे कार्य करना है। तो एक तो पहले मैसेज पे कार्य करना है, मैसेज को कैसे हम प्रभावशाली बनाएं। स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए पंजाब में कुछ अलग प्रकार की समस्या हो सकती है नशा आदि की, तो वहां पर वो पॉइंट जो है लोगों को पिंच करेगा।
ऐसे ही किसी और प्रदेश की अलग प्रकार की समस्या हो सकती है जहां पर कुछ और चीज पिंच करे, तो वो मतलब जो लोगों को आकर्षित करके और उसके लिए संगठन में आबद्ध होने के लिए लोगों को आकर्षित कर सके, उस तरीके से हम कर सकते हैं। इस पे आप सभी के विचार और सहयोग से ही ये कार्य हो सकता है, एक मस्तिष्क इसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस पे थोड़ा सा हम लोगों को बल लगा के कार्य करना है। और फिर उसके बाद में जब हम फाइनल कर देंगे कि भाई इस प्रदेश के लिए ऐसा, इस प्रदेश के लिए ऐसा, तो उसके बाद में फिर हम भेजेंगे। अभी हमें, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इस पे कार्य और करना है। हिमांशु जी भी इस पे करेंगे और आप सब भी, क्योंकि मैसेज अब सबके पास में पहुंच चुका होगा, ग्रुप में आ चुका है, तो उस पे आप सब लोग उस पे कार्य करें, ऐसा हम आपसे आशा और अपेक्षा रख के चल रहे हैं। दूसरा कार्य फिर उसके प्रचार प्रसार का रहेगा। और तीसरा कार्य फिर ये रहेगा कि जो भी मैसेज आपके पास में आते हैं, जो डिटेल के कि भाई ये व्यक्ति हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो फिर वहां से हम नेटवर्क बनाएंगे जिला स्तर का। तो उसके लिए आपको वो सारी डाटा जो फाउंडर गुरुकुल क्रांति है उस पर भेजने होंगे। उससे लाभ ये होगा कि वो अलग अलग आप सबके अकाउंट से सेव होंगे और वो सब बिल्कुल अलग अलग प्रदेश के अलग अलग डाटा रहेंगे, जिससे कि कार्य करने में हम सभी को सुविधा होगी। और आपस में हमारे को गलती से कोई ऐसा मैसेज आ जाता है, मान लीजिए बिहार वाले जो प्रमुख हैं उनके पास में कर्नाटक वाला कोई संदेश आ जाता है, तो वो हिमांशु जी को सीधा ना भेजकर जो कर्नाटक के प्रमुख हैं उनको भेज देंगे, जिससे कि वो सही जगह पे पहुंच जाए। ये जब हम कार्य करेंगे तो ये बात भी मैंने अभी रख दी पहले ही। तो मैं समझता हूँ हम लोग कार्य सभी समझ चुके हैं और सभी का समर्थन है। एक बार अपना जो हैंड्स रेज वाला ऑप्शन देकर हम समर्थन अगर दिखा सकेंगे तो मुझे कुछ संतोष होगा। जैसे मैं ये हैंड्स रेज वाला ऑप्शन कर रहा हूँ, अगर आप सभी का समर्थन है तो कृपया। पसंद लगती है, मेरे को भी तो पसंद लगती है। तो अभी हमारे पास में काफी सारे आए हैं, अभी काफी सारे रह गए हैं, तो मैं समझता हूँ सुन नहीं पा रहे हैं शायद बाकी सब। तो हमें सभी का समर्थन चाहिए, क्योंकि आप सभी जो हैं वो हमारे प्रमुख हैं, प्रदेश विशेष आपका सहयोग हमें मिल रहा है। तो ठीक है, बाकी आप नीचे कर सकते हैं हाथ। बहुत धन्यवाद आपका। हिमांशु जी। जी, और प्रत्येक प्रदेश प्रमुख में जो संरचना बनाई गई है, एक भाई होंगे और एक बहन भी हैं। तो सभी प्रदेश प्रमुख में एक एक बहन भी है, लेकिन सभी प्रदेश के लिए अभी हमें बहन नहीं मिली है। जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 37 में से हमारे पास अभी 11 जगहों के लिए जो है बहनों के नाम है। और आज लगभग 4-5 बहनों के नाम नीलम गुप्ता बहन जी से में और प्राप्त हुए हैं। तो बहनों के नाम और नंबर अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं। वो थोड़ा विचार करके कि बहन के नंबर हैं कहीं चले जाएंगे और कहीं से कोई गलत कॉल ना आए, तो थोड़ा और विचार करने के बाद किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, कैसे करना है, तब हम प्रकाशित करेंगे। तो अभी सिर्फ प्रदेश के जो भाई प्रमुख हैं उनके नंबर दिए गए, बहनों के भी नहीं दिए गए, वो फिर आगे विचार करके फिर दिए जाएंगे। ओम गुरु जी। जी, तो मैं समझता हूँ कि समय भी काफी हो गया है और इसको फिर विराम की ओर ले जाया जाए। हम में से कोई और बात कहना चाहें तो हस्तोत्थापन कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। जी, कुछ हैंड पहले से रेज है, तो मैं पहले सभी का डाउन कर देता हूँ जिससे कि वो कंफ्यूजन ना रहे। जी, अब जो आप बोलना चाहते हैं तो कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी गुरु जी, अभी तो और मुझे लगता है कि मुझे और से कोई बात नहीं, समय हो रहा है। ठीक है, तो विराम करते हैं। जी, आइए हम सभी एक बार ओम का उच्चारण करके आज की सभा विराम करते हैं। आप सभी अनम्यूट करके हमारे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। सादर नमस्ते गुरु जी। आदर वंदे।
प्रणाम प्रभु जी।